अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। न्यूटन जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स भी कहलाए जाते हैं। और न्यूटन से में जो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ और दूसरी चीजों पे इन्होंने काम किया हुआ है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट लॉ पर, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पर, न्यूटन्स लॉ पर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body continues its state of rest or motion in a straight line unless an external force act on it। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। अगर लेट्स सपोज किसी टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट हमेशा उस जगह पर पड़ा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, सपोज उसको हमने थ्रो कर दिया, वो सीधा का सीधा जाते ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस मोशन होगा तब तक जब तक उस पर फोर्स लगेगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स रेजिस्टेंस भी उस पर लगेगी, एयर रेजिस्टेंस लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो जाकर एटलीस्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो रेस्ट में, मोशन में होगा तो मोशन में ही, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। अब यहाँ पर इसी की एक डेफिनेशन है, वो है इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करती है उसकी स्टेट पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रेजिस्ट करता है कि वो रेस्ट में ही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेजिस्ट करेगा कि मोशन में। एक एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं कि मोशन, कंटिन्यूअस मोशन किस तरीके से, कि आपके प्लेनेट्स हैं, आपने देखा होगा अक्सर सोलर सिस्टम में वो कंटिन्यूअस मोशन। आपके एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड या एस्ट्रॉइड बेल्ट या मेट्रॉइड जो आपके ऊपर से आ रहे हैं कॉमेट्स हैं, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें कोई किसी भी किस्म की कोई अगर रेजिस्टेंस लग भी रही है, फिर कोलिजन भी हो रही है वहां पर मेट्रॉइड्स की, तो वो क्या है, फिर भी कंटिन्यूअस मोशन में है। या उनकी एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है। आपने अक्सर जो है सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसकी डेफिनेशन एकदम पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स व्हिच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में हो या मोशन में, उसको रेजिस्ट करेगा एक ही जगह पर या एक ही स्टेट पर रहने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। इनर्शिया जो है वो रेजिस्टेंस है टू चेंज द स्टेट, चेंज स्टेट को चेंज होने पे ना होने में मदद करती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब सेकंड लॉ पर आते हैं। सेकंड लॉ के में द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। हमने फोर्स पहले पढ़ा है, उसमें भी आपने देखा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे, क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही प्रोपोर्शनल निशानी खत्म होगी तो इक्वल निशानी एम यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम ए इज द इक्वेशन फॉर द फोर्स, रिलेशन फॉर द फोर्स कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर एम इज इक्वल टू मास, ए इज एक्सेलरेशन। अब न्यू सेकंड लॉ ये कहता है कि इसी में ऑब्जेक्ट को फोर्स अगर लगाएंगे तो उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर थर्ड लॉ की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। हम इसको शॉर्ट इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स में हमें सिर्फ टू द टॉपिक्स, टू द मेन पॉइंट्स की तरफ जाना है और हमें पेपर को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह जो न्यू वीडियोस आएगी तो इसमें मैं ब्रीफली विद एग्जांपल्स आपको जो है फर्स्ट सवाल, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ समझा दूंगा। अब यहाँ पर थर्ड लॉ क्या कहता है, तो एवरी एक्शन, ये एक बच्चों बच्चों को भी डेफिनेशन आती है, हर एक्शन का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, उसको हम थर्ड लॉ मोशन कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूटन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।